आनन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय गणेशशरणम्। वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र श्रीसीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। उद्भव स्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभा। नतोऽहं रामवल्लभा। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुति नमत राक्षसान्तकम्। भक्तवाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमो देव्यै जगद्धात्र्यै शिवायै शततं नमः। दुर्गायै भगवत्यै ते कामदायै नमो नमः। नमः शिवायै शान्त्यै ते विद्यायै मोक्षदे नमः। विश्वव्याप्त्यै जगन्मातै जगद्धात्र्यै नमो नमः।
जगद्धात्र्यै नमो नमः जगद्धात्र्यै नमो नमः श्री जगदम्बा देवी नमः लतातो न माता न बन्धुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न पितो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं त्वमेका भवानि महाभावतारे महादुःखभेदो प्रभात प्रतापी प्रलोभी प्रमथ कुसंसार पाशो प्रबद्ध सदा गतिस्त्वं त्वमेका भवानि ज्ञानामिदानं न च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रं न जानामि पूजां न च न्यासयोगं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं चाकदायि जानामि भक्तिं व्रतं वापि मातुं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि कुसुमी कुदास कुवाक्य प्रबन्ध सदा गतिस्त्वं त्वमेका भवानि प्रदेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशेश्वरं वागदासि जानामि चान्यत् तदाहं शरण्ये गतिस्त्वं त्वमेका भवानि काले विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले कल्पते शत्रुभागे अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं त्वमेका भवानि अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाप्रियेण सदा भक्तौ प्रविष्ट प्रणश्च सदा गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं त्वमेका श्री जगदम्बा देव्यै नमः हरिशरणम्। आज हम सभी मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग की प्राप्ति कर रहे हैं। सत्संग की प्राप्ति मानो स्वयं भगवान की ही प्राप्ति है। सत्संग की प्राप्ति ईश्वर की प्राप्ति होती है। ईश्वर कृपा जब करते हैं तो सत्संग के माध्यम से ही करते हैं। सत्संग शब्द ब्रह्म, भगवान की वह परावाणी जो महात्माओं के श्रीमुख से केवल निकलती ही नहीं है, अपितु हृदय देश में व्याप्त पूर्व जन्मकृत संस्कारों का शमन भी करती है। हम सोचते ज़रूर हैं कि कथा सुन रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, लेकिन सत्संग केवल कानों के माध्यम से
सुनाई ही नहीं पड़ रहा है, अपितु सुनाई के साथ साथ पूर्व जन्म के किए गए, वर्तमान जन्म के किए गए बुरे कर्मों की धुलाई भी हो रही है। कान सुनता भी नहीं है, उन तत्वों को, पाप रूपी पुंजों को नाश भी करता है। जब संत कथा कहते हैं, कथा के माध्यम से वह भक्ति के बीज को अंतःकरण में व्याप्त करते हैं। समय अंतराल पाकर के वह बीज पल्लवित भी होते हैं, पुष्पित भी होते हैं और फलित भी होते हैं। यह सब समय और कृपा, इनके योगदान से ही हो सकता है। यदि हमने समय की महत्ता को नहीं जाना तो समय हमें नहीं जानेंगे। तो समय, टाइम, इस समय को समझना पड़ेगा, क्योंकि यदि समय की कद्र हम नहीं करेंगे तो यह काल के आगोश में हम कब चले जाएंगे हमें पता नहीं चलेगा। कण कण, क्षण क्षण कीमती है। आज श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की अष्टमी तिथि है। आज 8वां दिन है। इस 8वें दिन में अपनी 8वीं शक्ति को जगानी है। ये 8वीं शक्ति का नाम क्या है? 8वीं शक्ति का नाम आत्मा की 8 शक्ति होती है। पहली शक्ति आत्मा की, पहली शक्ति आत्मा की किसको मालूम है? आत्मा की पावर ऑफ सोल। सहन करने की शक्ति, सहनशीलता, धैर्य। दूसरी शक्ति समाने की शक्ति। हम परमात्मा में, उनकी भक्ति में, संतों में समा जाएं, समाने की शक्ति, जिसको समर्पण कहते हैं। तीसरी शक्ति समेटने की शक्ति। कैसे समझेंगे समेटने की शक्ति? अर्थात निग्रह की शक्ति। इसको सीखेंगे कछुए की तरह। कछुआ कैसा होता है? अपने सभी अंगों को विपत्ति आने पर कैसे समेट लेता है। उसी प्रकार जब मानवता का ह्रास होता है ना, तब हम अपने उन सूक्ष्म इंद्रियों को इंद्रिय गोलकों में समेट लेते हैं, अपने आचरण में बद्ध हो जाते हैं। कहते हैं जब कछुआ अपने शेल में वापस चले जाते हैं तो भारी से भारी हाथी भी यदि उसके ऊपर पैर रख दे तो कछुए की मृत्यु नहीं होती, बस वो शेल के अंदर होना चाहिए। उसी प्रकार हम सब पे अपने आत्मस्वरूप नामक कवच में रहेंगे, उस आवरण में रहेंगे, तो हमें भी विशाल से विशाल आए दैत्यों के प्रकोप, काम, क्रोध, लोभ, मद, विकार आदि इन राक्षसों से हमारा चित्त, हमारा आत्मीय स्वरूप प्रभावित नहीं हो पाएगा। कारण क्या होना चाहिए? हम अपने आत्मस्वरूप नामक कवच में स्थिर रहें।
कितने प्रकार की शक्ति हमने बताई? 8 में से कितने की व्याख्या की है? फिर देखिए, क्लास हो रही है आप लोगों की। क्लास में हम कितना टीचर के शब्दों को, वाक्यों को समझ पाते हैं। 8 दिन हो रहे हैं हमको। 2 दिन आप लोगों को और झेलना है। फिर तीसरे दिन अपने अपने रास्ते। यदि आप लोग झेल रहे होंगे तो सब चीज भूल जा रहे हैं, और यदि जिज्ञासु होंगे, प्रेमार्थी होंगे, तो हमारी बातों को पकड़ के रखेंगे। क्योंकि प्रेम एक ऐसी आधारशिला है, एक नींव है उस जीवन की, उस भक्ति की, जो जन्म जन्मांतर तक साथ रहते हैं। साथ में हमें लगता है कि हम किसी साधु महात्मा को या किसी कथा को पहली बार सुन रहे हैं, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है। पर वस्तुतः न जाने जन्म जन्मांतर में कितने बार हमने जीवात्मा उस महात्मा का या संत का दर्शन किए हुए होते हैं, और कर्म विपाक के कारण हम भटक जाते हैं। और जब करोड़ों जन्मों के पुण्य का उदय होता है, तब हम वापस उस महात्मा से मिल जाते हैं। अपना अंतरंग ही जवाब देता है कि नहीं, हमें अमुक महात्मा की वाणी सुननी चाहिए, एकाग्र होना चाहिए, सुनी हुई वाणी को अमल करना चाहिए। कभी परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि वो परिस्थिति के कारण हम अमल कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन भगवान इतनी शक्ति दे दे हमारी चले तो हम सब अमल करें। ऐसी आत्मा गवाह देती है। जब देती है, समझ जाइए कि वो नाता इस जन्म का नहीं है, क्योंकि नाता तो प्रारब्ध का होता है। हम प्रारब्ध के स्वरूप ही अपने गुरु को, अपने भगवान को, अपने गुरु से निकले उस भगवानमय मंत्र को प्राप्त कर पाते हैं। इसीलिए कभी भी हम अपने वास्तविक सत्ता को न भूलें, और वास्तविक सत्ता है महात्मा के चरणों में प्रीति। जब तक कि वह प्रीति नहीं आएगी चरणों के प्रति, उनकी वाणी के प्रति, तब तक के हम समर्पित नहीं हो पाएंगे। लेकिन दृष्टि एक ही होनी चाहिए। क्या क्या दृष्टि? कि भगवान में, गुरु में भेद नहीं है, नहीं है। क्योंकि हमारे भगवान कैसे हैं? कहा, सहस्त्रशीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपाद। अर्थात हमारे भगवान के एक मुंह नहीं है, हमारे भगवान के 1000 मुख हैं। हमारे भगवान के एक आंख नहीं है, सहस्त्राक्ष है, सहस्त्राक्ष। और हमारे भगवान के 2 हाथ नहीं है, सहस्त्र हाथ है। तो हमारे गुरुदेव हमको एक ही मुख से नहीं कह सकते। हमारे गुरुदेव के सहस्त्र मुख हैं। जब चाहे जिस मुख से हमें कह दे, जब चाहे जिस आंख से हमें देख ले, जब चाहे जिस हाथ से हमें आशीर्वाद दे। दृष्टि हमारी होनी चाहिए। गुरु तत्व एक ही है, ईश्वर तत्व एक ही है। और हर मुख से, सहस्त्र 1000 वाणी से वो अपने शिष्यों को शरण देते हैं, 1000 हाथों से आशीर्वाद देते हैं। गुरु कहते हैं, एक रास्ता बंद हुआ है, दूसरा रास्ता खुला हुआ है, आप चल करके देखें। लक्ष्य तो सबका एक है। हम उस वाणी को समझ नहीं पा रहे हैं। जब समझने लग जाएंगे
तो उसी क्षण हमारा भेद नष्ट हो जाएगा। केवल सुनना नहीं है, समझना भी है। इसलिए हम सद्गुरु के चरण में जब तक के शरण नहीं जाएंगे, तब तक के उनकी कृपा हमारे जीवन पर नहीं आ पाएगी। कहे कि शरण जाना जरूरी है तभी कृपा आएगी, ऐसा कहते हैं। कहा यदि गागर में सागर के जल को भरना है तो गागर को ही सागर पे जाना पड़ेगा ना। गगरी ही तो पानी के पास जाएगी, पानी उठ के सागर पे तो आ नहीं सकती। उसी प्रकार इस गागर में, इस घट शरीर में हम कृपामयी, प्रेममय, आनंदमयी, शक्ति स्वरूप गुरु की कृपा को यदि भरना चाहते हैं तो शरण जाना ही होगा। जब तक कि शरण नहीं जाएंगे, यह आत्मा कभी आनंद के जल से, शांति के जल से भर नहीं पाएगी। और फिर वही होगा, अथ जल गगरी छलकत जाए। कि आधी गगरी जब चलती है ना तो खूब आवाज करती है। छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है, थोथा चना बाजे घना। आप चना, हरे चने को देखें, हरे चने के वृक्ष बूट आता है उनका, बांध करके देते हैं, उसे छिल करके खाते हैं, उसे बजाए नहीं बजेगा। और वो जब चने सूख जाते हैं और तब उनको बजाइए। उसी प्रकार जीवात्मा जब अपने आनंद से, अपने स्वरूप से, अपनी शक्ति से, अपने रस से जब दूर हो जाता है, तब तनिक भी उसको दूर से शांति दिख जाती है ना, तनिक भी दूर से आनंद दिख जाता है कि अमुक जगह शांति है, अमुक जगह आनंद है, तो वो जो सूखा हुआ रस आनंद है ना, वो उसको देख के उछल पड़ता है। समझ रहे हो? इसीलिए हम सभी अपने अंदर, अपने इस घटाकाश शरीर में उस जल रूपी रस को, भक्ति के रस को, आनंद के रस को, शांति के रस को, प्रेम के रस को, सुख के रस को समाहित कर लें, भर लें। ये इतने पवित्र गुण हैं कि नहीं एक शब्द का भी बार बार उच्चारण किया जाए तो मन पवित्र हो जाता है। बार बार यदि हम कहें कि हम प्रेममय हैं, प्रेम स्वरूप हैं, प्रेम स्वरूप हैं, अपने आप हमारे आसपास के वातावरण में प्रेम आ जाएगा। वह भाव हमारे अंदर आना बहुत आवश्यक है। हमारी गलती क्या है? हमने प्रथम दिन बताया था, हमारी सबसे बड़ी गलती कि हम प्रेम लेना चाहते हैं, प्रेम देना नहीं। हम क्या चाहते हैं कि जब लोग हमें प्रेम देंगे तब तो हम प्रेम उनको दे सकते हैं। जब कोई हमें प्रेम कर ही नहीं रहा, सम्मान कर ही नहीं रहा, तो हम कैसे उनको प्रेम दे सकते हैं? यही आत्मा की सबसे बड़ी कमजोरी है। हम सीखें दयालुता। कैसी होती है दयालुता? हमारे लिए किसी जीवात्मा से कोई अपराध हो जाए, कोई हमारा अपमान कर दे, अथवा कोई हमसे दुर्व्यवहार कर दे,
तो जब जब हम उस व्यक्ति को देखते हैं तो उसके उस दुर्व्यवहार कृत्य को हम बार बार याद कर लेते हैं और ऐसा लगता है कि अब उस व्यक्ति से दोबारा ना मिले, उसका सामना ना हो, हम उसके चेहरे को कभी ना देखें। ऐसा करते हैं ना? क्यों? क्योंकि उसने मेरे लिए गलत शब्द का प्रयोग किया, अथवा मेरे लिए अपमानजनक शब्द कहा, अथवा दुर्व्यवहार। लेकिन जरा सोचें, दया किसको कहते हैं? कृपा किसे कहते हैं? कोई यदि हमसे प्रेम से बात करे, दुनिया में आप यदि किसी से जरूरत से ज्यादा प्रेम से भी बात करोगे तो सामने वाला भी परेशान हो जाता है, क्योंकि आजकल लोगों को प्रेम भी पचता नहीं है, आदि नहीं है ना शुद्ध। आज लोगों को न शुद्ध आहार चाहिए न शुद्ध विचार चाहिए। आजकल लोगों को शुद्धता पसंद नहीं है ना, जन्म से ही अशुद्ध वातावरण मिल रहा है, मिलावटी दुनिया है, मिलावटी अन्न है, मिलावटी फल फूल है, मिलावटी दूध है और मिलावटी स्वभाव भी है। तो शुद्ध स्वभाव किसी को नहीं पचता। कहते हैं अरे बाप रे इतना मीठा बोलते, बच के रहना। जो ज्यादा मीठा बोलता है वो उतना ही। हमें किसी ने कहा, हम अपने गुरुजी के साथ में थे आश्रम में, मठ के किसी कार्य के लिए उनके साथ ज्योतिष कक्ष में थे। तो कोई जातक आया उनके पास, गुरुजी के पास, और गुरुजी कुछ निरीक्षण कर रहे थे मठ का। उतने में ही वह जातक उनके पास आया और जब वह भद्र पुरुष आ रहे थे, बड़े सज्जन थे, तब दिखने में बहुत सज्जनता दिख रही थी, बहुत अच्छे थे। लेकिन जैसे ही वे गुरुजी पीछे थे, उनका मुख श्याम पट की तरफ था। श्याम पट समझ रहे हो? ब्लैक बोर्ड। श्याम पट की तरफ उनका मुख था और हम गुरुजी का आसन पकड़े हुए थे। सदैव गुरुजी के साथ हम ही रहते थे। कभी गुरुजी नहीं आते तो कक्षा हम ही लेते थे। तो उस दिन अचानक से प्राचार्य कक्ष से कुछ आमंत्रण आ गया और उनको जाना पड़ा। हमने उनका आसन उनको दे दिया और वो भद्र पुरुष जैसे ही अंदर आए, गुरुजी जाते समय उनको देख लिए, कहे आपसे एक परेशानी लेकर के आए हैं, कुछ विपत्ति है। कहा आप अंदर जाइए, हमारा शिष्य है वहाँ पे, वो ब्रह्मचारी जी से पूछ लीजिए। हम वहाँ बैठे थे। अब वो अंदर आए विपत्ति को लेकर के, तो हमारा मुख खिड़की की तरफ था, प्रकाश आ रही थी और हम किसी के भाग्य रेखा का आकलन कर रहे थे हस्त रेखा से। तो उसके लिए प्रकाश आना बहुत ज़रूरी है, सूर्य का प्रकाश। तो उस समय उस टेबल पे हाथ थे और सूर्य की प्रत्यक्ष किरणें वहाँ पड़ रही थी। हम आकलन कर रहे थे और ठीक उस समय मध्याह्न के संध्या का समय था। हम देखे कि संध्या हो रही है, तो मध्याह्न संध्या आश्रम में किया जाता है। तब तक के वो वहाँ बैठे हुए थे। मध्याह्न संध्या पूर्ण हुआ, हम जैसे ही सीधे हुए, पीठ हमारी जैसे ही उनके मुख हुई, पहली बार हमने अपने जीवन में देखा वह व्यक्ति जैसे कोई किसी खड़े खड़े को ऐसे ऐंठ देता है, वैसे वो व्यक्ति खड़े खड़े मुख, जैसे पैरालिसिस हो गया है वैसा मुख, हाथ और शरीर पूरा ऐंठने लगा और खूब जोर जोर से चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, शरीर टूट रहा है, शरीर जल रहा है, बचाओ। तो
पहले तो हमारे साथ ही जीवन में पहली बार था। हम हाथ में कुश था हमारा, संध्या से ही उठे थे, हाथ में कुश था, विद्यार्थी हमारे सामने थे और हम फिर हमारे साथ वो पहली घटना थी। हमने देखा ये कैसे कर रहे हैं, तो हाथ जैसे पकड़ने के लिए किए, जैसे उन्हें कोई धक्का दे दिया हो वैसे वो जा कर के सीधा उस दीवार पे जा कर के वो गिरे। हम और डर गए, लगा कि कहीं हमें ही ना कह दें कुछ। क्या हुआ क्या हुआ? तब वे क्या कहे कि जल रहे हैं, हम जल रहे हैं। हमारी गुरुजी की आज्ञा थी कि जब तक के चीजें पूरी नहीं होती विद्या पढ़ाई, आप कोई भी आयु से स्पर्श नहीं करना, छूना नहीं। हम उन्हें छू नहीं सकते थे और वो परेशान भी थे। पास में हमारे जल पीने वाला पात्र रखा था, हमने वो पात्र से जल लिया और वो जल जैसे ही उन पर अभिसिंचित किया, वे कहने लगे मैं शमशानी भैरव हूँ और शमशानी भैरव शक्ति को लेकर के आया था यहाँ देखने कि कोई ऐसी शक्तिशाली होगा जिनकी शक्तियों को मैं चुरा सकूं। उसको लेने के लिए मैं आया था, लेकिन आपकी वो पराशक्ति मेरे सारी शक्तियों को ऐंठ दी और वो मेरी सारी शक्तियां जल गई। अब मेरे पास इतना हिम्मत नहीं कि मैं आपके सामने आकर खड़े हो सकूं। आप ब्रह्मचारी जी थोड़ा पीठ उधर कर लीजिए, तब मैं खड़े हो पाऊंगा। ये घटना हमें याद है, जो हमें ये सिख देती है कि पवित्रता, सूचिता और अपने गुरु के वाक्यों पे पूर्णतः विश्वास। हमारी ऐसी क्या सामर्थ्य कि हम कोई तप कर पावे, वो तो हमारी गुरु जी की कृपा थी। जो तो उस दिन हमें लगा कि हमने पूछा आप किसको कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा आपसे ही कह रहे हैं। तो कहा कि फिर आप ऐसी शक्तियों को लेकर के यहाँ क्यों आए? ये सात्विक जगह है, यहाँ शमशानी शक्तियां या काली शक्तियां यहाँ टिक नहीं सकती। तो उनका मुंह तो थोड़ा टेढ़ा ही हो गया था, लेकिन फिर भी वे वहां कुछ देर बैठे रहे। जब हमारे गुरुजी आए तो गुरुजी ने अपने थैले से कुछ निकाला और उनको दे दिया। उसके बाद वो अपने वापस पुराने स्वरूप में आ गए। तब वो अपना परिचय देते हैं कि हम आपके गुरु भाई हैं और आपके गुरु जी से पहले विद्यार्थी रह चुके हैं। तो हम जो प्राप्त करना चाहते थे वे नहीं कर पाए, शायद इस जीवन में न भी कर पाए, पर किसी और को प्राप्त करते देख करके हमारे अंदर ईर्ष्या आ गई। वो ईर्ष्या का परिणाम था जो ऐसा था। तो उन्होंने कहा, गुरुजी ने जो प्रसाद दिया, कहा इसे खाना और इसे अपने पास रखो। वे उस प्रसाद को लेकर चले गए। हम कंटिन्यू फिर कक्षा तो जाते ही थे। हमें वो घटना बहुत अच्छे से याद आई। 7 दिन तक के फिर हम गुरुजी के साथ नहीं बैठे। तो हमने कहे हम बैठेंगे ही नहीं तो गुरुजी अपने साथ हमको रखेंगे भी नहीं। गुरुजी ने किसी को भी रखना बंद कर दिया, बोले हम किसी को भी नहीं रखेंगे। कहे यदि तुमको अच्छा लगता है हम अपना काम स्वयं करें तो तुम बैठे रहो। फिर हमने कहा नहीं। तब फिर हम फिर गए। तो जब 7वें दिन हम वहां गए, वो मनुष्य फिर से आया और 7वें दिन आकर के कहता है कि हमें स्वप्न आया और स्वप्न में हमें ब्रह्मचारी जी आपके दर्शन हुए और आपने स्वप्न में हमें उस शमशानी भैरव, जो भैरव थे, उस भैरव और हनुमान जी लाल भैरव, इन दोनों का दर्शन हुआ और स्वयं शमशान भैरव ने हमारा हाथ आपके हाथ में हनुमान जी के साक्षी में पकड़ाया है। तो अब हम वापस आए हैं आपसे क्षमा मांगने। जब तक कि हम क्षमा नहीं मांगेंगे हमारे पापों का क्षमन नहीं होगा। उस समय गुरुजी सामने थे। गुरुजी ने कहा कि आप उस घटना को भूल जाइए, आप उस घटना को भूल जाओ
क्योंकि जिस क्षेत्र में आप आए हैं, जिस क्षेत्र में आप हैं, ये घटना आज से 5 वर्ष पूर्व की है। आज से 5 वर्ष पूर्व, उस समय हमारी उम्र रही होगी 16 वर्ष, 16 वर्ष की उम्र रही। 5 वर्ष पूर्व उस समय हम बालमन ही थे और पहली बार वैसी काली शक्तियों का दर्शन हुआ था, तो अंदर से कहीं ना कहीं डर था हमारे। हमने कहा, आंख में आंसू, हमने कहा, हनुमान जी हमें नहीं दिखे, आपको स्वप्न में दिखे, आप हमें चिढ़ाते हैं। तो गुरुजी कहते हैं, तुम क्यों चिढ़ रहे हो? कहा, देखो वही ईर्ष्या तुम्हारे अंदर दिख रहा है जो इसके अंदर था। वो तुम्हारी शक्तियों को देख करके तुमसे तुम्हारी शक्तियों को छीनने आया था, और आज तुम उनके हनुमान लाल जी का दर्शन हो गया और तुम ऐसे कर रहे हो। हमने कहा, हम ऐसे नहीं कर रहे हैं, उन्होंने अपने अंदर कपट रखा था गुरुजी, और हमारे पास वे आए थे, लेकिन आपकी कृपा से वे हमको स्पर्श भी नहीं कर पाए और उनकी ही शक्ति का ह्रास हो गया। वे कुकर्म भी किए और उन्हें हनुमान लाल जी का दर्शन भी हो गया, और कहे हम, गुरुजी कहते हैं, अब वो आगे क्या कहे वो हम नहीं बता सकते, लेकिन उस दिन हमें साक्षात उनके स्वरूप का दर्शन ही नहीं, वह अनुभव भी उनकी कृपा से इस दास को प्राप्त हुई, और उसके बाद उन्होंने स्वरूप प्रदान कर दिया। आज वही स्वरूप आपके समक्ष बैठा है। कह रहे थे, स्वरूप और मीठी वाणी। तो जो व्यक्ति आए थे हमारे पास, जो हमको छलने आए थे, हम देख रहे थे, वो तिलक चंदन लगा करके ऐसे ही तिलक लगाए थे, और उस समय हम तिलक, हमारी थोड़ी पतली रहती थी, तो उसको देखे तो हमारे सहपाठी कहने लगे, देखो देखो, खड़ी तिलक, मीठी वाणी, दगाबाज की यही निशानी। तो हमने कहा, हमारे संप्रदाय का तिलक भी खड़ा ही है, आप ऐसा ना कहें, हम लोगों ने दीक्षा लिया है संप्रदाय से। तो विनोद में ही यह चर्चा हुई। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो भी व्यक्ति खड़ा तिलक लगाया है वो दगाबाज ही है। खड़ा तिलक, मीठी वाणी, सत्यवान की यही निशानी। जो सत्य स्वरूप ऊर्ध्वपुंड्र को अपने माथे पे धारण कर लिया, समझ जाइए भगवान सत्य नारायण उसके मति पे स्थापित हो गए। ये घटना बताने का हमारा प्रयोजन क्या था, ये आप बीती हमने इसलिए इस व्यासपीठ से बताई कि शरणागति क्या होती है। उस दिन हमने अपने आंखों से देखा काली शक्तियों को, और फिर वो दिन पहला दिन था। उसके बाद से नित्य कभी न कभी काली शक्तियों का दर्शन होते ही रहता है, और काली शक्तियों के साथ अच्छी शक्तियों का दर्शन भी होता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी, हमारे मन में भी दो प्रकार की शक्तियां विद्यमान होती हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी और दूसरी नेगेटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी प्रेम, दया, क्षमा, शांति, सुख, और नेगेटिव एनर्जी अविश्वास, क्रोध, अपने अंदर
अधैर्य, असहिष्णुता, क्रोध, यह ऐसे अमानवीय गुण हैं जो मानव के मानवता का ह्रास करती है। इसीलिए ये आज अष्टमी की महातिथि में हम अपनी 8वीं शक्ति का जागरण करते हैं, और वह 8वीं शक्ति है भक्ति। जब तक के आत्मा में भक्ति की शक्ति नहीं आएगी, तब तक के ये जीवात्मा का कल्याण नहीं हो सकता। और भक्ति चाहिए तो 8 दिन हो गए। आपको पता है ये 8 दिनों में आप लोगों के अंदर कुछ परिवर्तन आया है। शायद अभी आप लोगों को नहीं पता चलेगा, समय आएगा, कुछ वर्ष बीते, कुछ समय बीते, तो जो हमने यहाँ बैठ करके आपके हृदय में भक्ति के बीज बोए हैं ना, उस समय पाकर के कभी तो बड़े होंगे, कभी पुष्प भी आएंगे और कभी फल भी देंगे। तब वह भक्ति के फल को देख करके यह जीवात्मा बड़ा प्रसन्न होगा। हम सबके अंदर वह भक्ति विद्यमान है। जागरण करना है, और जागरण करने के लिए महासागर में हमें गोता लगाना होगा। ये महासागर ही सत्संग है, ये महासागर ही सत्संग है। भगवान की और गुरु की कृपा नित्य बरसती है। यदि गुरु भगवान के श्री विग्रह हमारे समक्ष है और हम कुछ कह भी नहीं रहे, गुरु कुछ कह भी नहीं रहे, लेकिन सामने बैठे हैं, तो उनकी पराशक्तियां निकलती ही रहती हैं। उन शक्तियों के संपर्क में आप आ जाइए, अपने आप अंतःकरण शुद्ध हो जाए। उनके रूप में वह तेज होता है जो आंखों को सुकून देती है। उनके वाणी में वह तेज होता है जो कान को सुख देती है, और उनके अंतःकरण में वह पवित्रता तेज होती है जो अंतःकरण को सुख देती है। लेकिन हम अपने अंतः की इन वास्तविक क्रियाओं को समझ नहीं पाते। जब समझ जाएंगे तो यह नेत्र का विषय, इस कान का विषय और इस मन के विषय में जब एकीकरण हो जाएगा, अपने आप हमारे अंदर की कुंडलिनियां जागृत हो जाएंगी। समझ में कैसे आए? समझने लगे जब किसी महात्मा, किसी संत की चर्चाएं, की कथाएं जब हमें प्रभावित करने लगे, तो वह प्रभावीकरण इस शरीर का नहीं, अंतःकरण और आत्मा का है। आत्मा का कहीं ना कहीं कनेक्शन उस महात्मा से है। लेकिन यदि हम इस घटना पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो हम आत्मघाती कहलाएंगे। आत्मघाती कहलाएंगे क्योंकि जीव आत्मा अपना कल्याण नहीं चाह रहा है, उस परिवर्तन को वो देख नहीं पा रहा। और यदि देखने लग जाए तो कल्याण तुरंत होने लग जाए। दूसरी घटना, जिन शब्दों को गुरु के मुख से सुना जा रहा है, उन शब्दों का चिंतन घर जाकर के एकांत चित्त से, जिस आसन पे हम बैठ के सुन रहे हैं, उस कथा सुनने के बाद, आरती होने के बाद, यदि हम उस आसन को उठा करके घर ले जाएं और एक शब्द भी किसी से बात किए बगैर, क्योंकि ये इंद्रियां हैं, अभी अभी अमृत पी करके उठी है, आंख अभी अभी दर्शन किए हैं, कान अभी अभी कथा अमृत का श्रवण किए हैं, मुख अभी अभी भगवान का नाम गुण संकीर्तन करके आया है, तो तत्क्षण संसार के विषय
रूपी शब्दों की बौछार मुख से हो या कुछ और दर्शन हम कर लें, सुन लें, उससे पहले कथा कीर्तन प्रसाद आदि के बाद यहाँ जब तक के हैं हम कर लिए, इसके बाद मौन हो करके घर जाकर के उसी आसन पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं और उन संत के, जिस भी संत को या जिस भी भगवान का स्मरण करके आप दोनों हाथ को बंद करके नाभि प्रदेश के पास रख करके ध्यान करें 10 मिनट। आपको उनकी शक्तियों का दर्शन भी होगा और उनका अनुभव भी होगा। आपके अंदर वो चेतना जागृत होने लगेगी। बस उनके प्रत्येक वाणी का अक्षरशः आप अनुकरण करने लगे। आज जो कथा आपने सुनी है घर जाकर के उसका चिंतन कर लीजिए बस, फिर किसी और से बात करें, फिर कुछ खाएं या फिर कुछ देखें। लेकिन क्या होता है, हम एक पात्र में दूध ले लिए हैं और चाहते हैं कि हमें घी प्राप्त हो, घी प्राप्त हो। तो घी को प्राप्त करने के लिए उस दूध को पहले अग्नि में तपना पड़ता है। तप करके उसमें जो सार तत्व है उसका अधौटा मलाई वो निकालना पड़ता है। फिर उस मलाई में भी जामन डाल करके उसे मथना पड़ता है और जब वो मथाता है तब उसे अग्नि में तपना पड़ता है और तप करके वो घृत निकलता है और उस घृत से ही अग्नि प्रज्वलित होती है। दूध के प्रत्येक कण में घी होता है। उसी प्रकार यहाँ तो आपको हम घी ही दे रहे हैं, वो भी निकालना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ज्ञान 2 प्रकार का होता है। एक सुना हुआ ज्ञान, अर्जन किया हुआ ज्ञान, तप से अर्जन किया हुआ, और एक अनुभवी महात्मा के मुख से सुना हुआ ज्ञान। कौन सा ज्ञान ज्यादा प्रभावी है? अनुभवी महात्माओं के सम्मुख से सुना हुआ ज्ञान। तो ये अनुभव जनित ज्ञान मिल रहा है, घी मिल रहा है। आपको घर जाकर के बस दिया में डाल करके दीप प्रज्वलित करना है, इतना काम करना है। अब बताइए कितना सरल हो गया ना। नहीं तो घर जाकर के कथा का अनुकरण अनुसरण करते, तपाते, तपते, आचरण में लाते, मंथन करते, तपाते, फिर घी आता तब प्रज्वलित होता। लेकिन यहाँ बस जाकर के आपको घी से दीपक प्रज्वलित करनी है। उसके लिए अपने ही आसन में बैठ करके गुरु का स्मरण करना है, संत का स्मरण करके उनकी वाणी का श्रवण अनुकीर्तन करना है। हमने आज क्या सुना, और सुन करके इस जीवात्मा का एक संकल्प करना है कि हम उस सुने हुए का पालन करेंगे। इतना कह दीजिए, अपने आप आपकी आत्मा में वो शक्ति आ जाएगी। ये होमवर्क है, ये होमवर्क है। हम सभी जीवात्मा को आध्यात्म पथ पे आगे बढ़ना है, आत्म शक्ति को जगाना है। तो इस पथ पर बढ़ने के लिए हमें ये होमवर्क करना ही पड़ेगा। पर हम क्या करते हैं, लेने जा रहे हैं घी, दूध, और देने वाले की पात्रता है इतनी, हम लेके गए इतना सा, इतना बड़ा पात्र लेकर के गए। अब उस पात्र को भी इधर उधर के चक्कर में ऐसे लेना छोड़ करके ऐसे ले रहे हैं, उल्टा। क्या होगा, वो देने वाला सारा पात्र बिखर जाएगा। उसी प्रकार जब यह श्रद्धा का पात्र सीधा नहीं होगा, ये धारणा शक्ति सीधी नहीं होगी, तब तक के हम जो दे रहे हैं कथा अमृत, वह जीवात्मा पी नहीं पाएगी। शरीर तक जा रहा है, अर्थात वो लोटा या वो गंजी या वो पात्र, वो तो घी से पूरा भीग जाएगा, लेकिन उसके अंदर का भाग खाली ही रहेगा। उसी प्रकार यह शरीर, यह कान तो कथा सुन ली, ज्ञान सुन लिया, लेकिन जीवात्मा अभी भी भूखी की भूखी ही है, क्योंकि हमने घर जाकर के इन्हें वह खिलाया ही नहीं जो ज्ञान हमने लिया। न खुद खाया, न जीवात्मा को खिलाया। क्या किया, बांट दिया।
क्या होगा इससे? किसको बांटा? आप घर जाके जिससे सबसे पहले बात करते हो ना, हाँ, आपका पुण्य उनके पास। यदि सासू माँ घर जाती है, बहू रानी घर में है, बढ़िया है, बहू रानी को तपा तो पाया पुण्य मिल जाता है। दूसरा, घर जा रहे हैं और घर जाके मान लो भूल से टीवी ऑन कर लिए और टीवी देख रहे हैं, और टीवी में जिनका चेहरा देख रहे हैं, समझ जाइए आपका पुण्य उनको मिल गया। क्योंकि ये आंख ने अभी अभी भगवान का दर्शन किया था। अब किसका दर्शन कर रहा है? दर्शन क्या होता है? एक बात बताइए, ये जीवात्मा मन के कितने मुख हैं? 10। प्रत्येक मुख से यह अपना आहार ग्रहण करता है। आंख सबसे बड़ा इंद्रिय है और मुख ये नेत्र का विषय है। हम पुण्य अर्जन करते हैं नेत्र के माध्यम से और मुख के माध्यम से। नेत्र के माध्यम से कैसे? तीर्थाटन करना है, क्यों जा रहे हैं तीर्थ में? दर्शन करने। दर्शन से फल मिलता है। पता चला है कि अमुक शहर में, रायपुर नगर में वृंदावन के कोई महात्मा आए हैं, कोई संत आए हैं, या अमुक कोई ब्रह्मचारी है, अमुक कोई संत है, तो हम सब दर्शन करने जाते हैं ना। उस दर्शन से क्या होता है? जीवात्मा को पुण्य मिलता है। तो दर्शन का इतना महात्म्य है। जब किसी संत का दर्शन जीवात्मा करता है तो अंतःकरण के ज्ञानेंद्रियों में स्वाधिष्ठान चक्र में स्पंदन होता है, और वो स्वाधिष्ठान और सहस्त्रार की शक्तियों का जब एकीकरण हो जाता है तब उसके अंदर दिव्यता का संचार होने लगता है। ये दर्शन के माध्यम से ही होता है। तो जब गुरु को ये पता चल जाता है कि अमुक व्यक्ति वाणी का अनुकरण घर जाके कर रहा है, उसमें स्पंदन आ जाता है, और जब वो स्पंदन खुल जाता है तब गुरु दृष्टिपात के द्वारा दीक्षा दे देते हैं, जिसको दृष्टि दीक्षा कहते हैं, शक्तिपात। ये कब होता है? जब हम उन वाणी को घर जाकर के सुने। जब तक के वह प्रक्रियाएं नहीं होंगी तब तक के यह लाभ नहीं मिल पाएगा और हम लाभान्वित नहीं हो पाएंगे। तो दर्शन का इतना महात्म्य है। दूसरा है श्रवण, सुनना। सुन करके भी पुण्य अर्जित किया जाता है। यहां तो बढ़िया बढ़िया हमने दूध ले लिया, घर जाकर के नींबू निचोड़ लिया, क्या होगा? न दूध रहा न दही। उसी प्रकार इस कान ने तो बढ़िया बढ़िया कीर्तन भजन कथा सुन ली और घर जाकर के न्यूज सुनने लग गए, अखबार पढ़ने लग गए, व्हाट्सएप में न्यूज देखने लग गए, चैट करने लग गए। ये क्या है? कान को क्या विषय दे दिया हमने? संसार की खटाई दे दी। 2 घंटे तक के तो ये सब कुछ करना ही नहीं चाहिए कीर्तन करने के बाद, क्योंकि शरीर बहुत पवित्र हो जाता है, आत्मा बहुत शांत निर्मल हो जाती है। उस बीच घर जाकर के मानव को सत्संकल्प ही करना चाहिए, कल्याण के विषय में सोचना चाहिए। वो 2 घंटे सत्संग के बाद जो कुछ सोचती है, जो कुछ करने के लिए उद्यत होती है, वह होता है, होने लगता है, क्योंकि उसमें वो शक्ति आने लगती है, क्योंकि उस समय आत्मा बहुत प्योर हो जाता है। लेकिन घर जाने के बाद टीवी चलाना, जरा न्यूज आ रहा होगा, अथवा घर गृहस्थियों की चर्चाएं, यह सुने गए पुण्यों को विसर्जित कर देती है। ये सावधानी है श्रोताओं की। इन सावधानी को यदि वो बरते तो बहुत जल्दी कल्याण होगा। अच्छा, आप लोगों के मन में ये प्रश्न नहीं उठ रहा है कि हमें क्यों न्यूज़ नहीं देखना चाहिए? क्यों?
किसी को मालूम है इसका कारण? न्यूज़, टीवी, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना बहुत अच्छी बात है, आप सुने, देखें, लेकिन सुबह उठने के बाद सुबह सुबह का मन बहुत प्योर होता है, बहुत शांत होता है। सुबह उठ करके गुरु का, भगवान का स्मरण किया जाता है, गुरुवाणी सुनी जाती है, गुरुवाणी पढ़ी जाती है, मन को चार्ज किया जाता है, पवित्र किया जाता है, मन में कुछ अच्छे अच्छे संदेश भरे जाते हैं, फिर अपने आप को चार्ज कर लिया जाता है 24 घंटे के लिए ध्यान के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, फिर हम अपने कार्य में जुटते हैं। लेकिन बिस्तर से उठे नहीं है, बाजू में मोबाइल है, सारा व्हाट्सएप चेक कर लिया, न्यूज़ देख लिया, अखबार पढ़ लिया, दुनिया की सारी पॉजिटिव नेगेटिव सारी इंफॉर्मेशन दिमाग में भर लिए, और वही वाइब्रेशन अपने अंतःकरण से एक्टिव भी हो गया। सामने वाले ने देश में कुछ बुरा किया, किसी ने अपराध कर लिया, भ्रष्टाचार कर दिया, लेकिन सुबह सुबह हमने खोल करके उसे पढ़ लिया, तो उसके अपराध का कुछ परसेंट इस अंतःकरण में भी आ जाएगा, वो प्रवृत्ति हमारे अंतःकरण में विद्यमान हो जाएगी। इसीलिए सुबह सुबह हमें 2 घंटे 3 घंटे तक के न्यूज़, अखबार, मोबाइल नहीं पढ़ना है। फिर सोने से पहले भी हमें मोबाइल, टीवी, न्यूज़, अखबार नहीं पढ़ना है। सोने से पहले जिस अंतिम विचार का चिंतन करके मानव सोता है, सुबह उसी विचार, उसी फ्रिक्वेंसी, उसी वाइब्रेशन के साथ वो जागता है। मान लो सुबह किसी की बुरी वाणी को याद करके, आज अमुक व्यक्ति ने मेरा इंसल्ट कर दिया, आज का दिन ही खराब हो गया, क्या करें? वो आत्मा दुखी मन से सो रहा है, इंसल्ट के भावना से सो रहा है। सुबह सुबह जब वो उठेगा ना, तो उसके अंदर उसके सोल पावर बहुत वीक होगा, मन एकदम उदास, उठने का मन ही नहीं करेगा, उठेगा भी तो एकदम निष्क्रिय, वो वाइब्रेशन उसके साथ है। इसलिए अवचेतन मन को सोने से पहले अपने गुरु का स्मरण, गुरु का ध्यान और गुरु मंत्र का उच्चारण कर करके, और सुबह उठने के बाद भी सबसे पहले गुरु का स्मरण, गुरु का ध्यान, अथवा गुरु की तस्वीर सामने है तो उठते साथ अपने दृष्टि को पहले गुरु के चरणों में और नेत्रों में देखो, तो उनकी एनर्जी इस अंतःकरण से जैसे ही कनेक्ट होगी, या सोल चार्ज हो जाएगा, या आत्मा चार्ज हो जाएगी, उसके बाद आप दिन भर कुछ भी काम करें, अंतःकरण प्रभावित नहीं होगा। लेकिन सुबह सुबह दूसरे किसी चीजों का श्रवण न करें, आपकी सारी अर्जित पुण्य शक्तियों का निष्क्रमण हो जाएगा। और यही होता है, हम सब ये लापरवाही करते हैं ना, सभी करते हैं। इसीलिए आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, जानकारियां बहुत जरूरी है, अखबार पढ़ें, न्यूज़ देखें, लेकिन सुबह सुबह नहीं और सोने से पहले नहीं। मगर क्या कहते हैं, समय कहाँ रहता है हमारे पास? सुबह उठो, घर का काम, फिर ऑफिस, जब समय रहता है तभी पढ़ते हैं। कहा दुनिया में सब चीज के लिए हमारे पास समय ही समय है, सब चीज के लिए समय है, उन सारी चीजों के लिए समय है जो हमारा है ही नहीं। एक दिन ऑफिस छूटना है, एक दिन नौकरी जानी है, एक दिन ये शरीर भी जाना है, एक दिन घरबार भी छूटेगा, एक दिन नाते रिश्ते भी छूटेंगे, एक दिन पत्नी भी छूटेगी, एक दिन बच्चे भी छूटेंगे, ये शरीर भी छूटेगा। शमशान तक ही कोई जा पाता है, उसके बाद तो फिर गुरु ही साथ जाते हैं, सब छूटेगा। लेकिन जो छूटने वाला है उसको ही सारा समय दे रहे हैं। कभी अपने लिए, अपने भगवान के लिए हमने समय निकाला ही नहीं। इस 24 घंटे में से 1 घंटा तो हम भगवान को दे सकते हैं, अपने आप को दे सकते हैं। 1 घंटा देना अनिवार्य है।
आप ऑफिस में रहें, घर में रहें, अपने काम में रहें, अपने लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। लेकिन हम क्या करते हैं, इसे जरूरी नहीं समझते। आप देखिए, हम लोग निर्जीव चीज की कितनी चिंता करते हैं। एक मोबाइल हमारा कितना काम करता है, मैसेज करना, कॉल करना, डाटा इंफॉर्मेशन, सारा काम, बिजली बिल, गैस, सब कुछ उसमें ही हो रहा है। उसको हम बार बार ध्यान देते हैं, डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा, चार्ज करना है। पावर बैंक चार्ज कर रहे हैं, डिस्चार्ज हो गया, क्या होगा ऑफिस का, इमरजेंसी कॉल है, क्या होंगे, घर से निकलने से पहले चार्ज, फिर पावर बैंक, फिर ऑफिस में जाकर के फिर कनेक्ट। दिन में 2 बार 3 बार ध्यान देते हैं कि कहीं मोबाइल डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा, घर आके फिर चार्ज करेंगे। सोचिए वो आपका कितना काम कर रहा है। आपके कॉम को ऑपरेट कर रहा है ना, उसको इतना ध्यान। लेकिन सोचिए उस मोबाइल को जो ऑपरेट करता है, इस मन का हम कितना ध्यान देते हैं, इस मन को कितना चार्ज करते हैं। वो आपके छोटे से ही कामों को करता है, निर्जीव चीज। लेकिन यह सजीव मन जो न जाने आपके जीवन में कितना उतार चढ़ाव, लाभ हानि, सुख दुख, मान सम्मान, कितने बड़े बड़ी मुश्किलों को फेस करता है, पर हम इसको कब चार्ज करते हैं? कभी सोचा है इस विषय में? कभी नहीं। अपने लिए समय नहीं है। इसीलिए ये सत्संग है जो आत्मा को चार्ज कर देते हैं। वो गुरु हैं जो वो पावर बैंक है जो क्षण मात्र में चार्ज कर देते हैं। इसीलिए आत्मबोध होना बहुत जरूरी है। हम सबको शरीर का बोध है, हम सबको शरीर का बोध है। हम कौन है? कौन है? यहाँ है आत्मा गुरु जी के सामने। लेकिन अभी जैसे ही मंच से बाहर जाएंगे तो हम पंडित जी हैं, हम एक विद्यार्थी हैं। इनके लिए नहीं, सबके लिए। हम सब बॉडी कॉन्शियस वाले हैं ना, सोल कॉन्शियस में नहीं है, देहाभिमानी है, आत्माभिमानी नहीं। तो जब आत्माभिमानी होंगे उस क्षण सारा ज्ञान आ जाएगा। जब तक के देहाभिमान है तब तक के वो पात्र हम जिसमें ज्ञान लेना है ना, दूध, उसको खपल के बैठे, उल्टा करके रखें और ज्ञान लेने चले। तो देहाभिमानी है, बॉडी कॉन्शियस में। जब सोल कॉन्शियस में आएंगे तो वो घट जैसे ही सीधा होगा, ज्ञान लबालब। ठीक है? क्या पहचान है उसकी? उसकी क्या पहचान है? हम देहाभिमानी नहीं है, आत्माभिमानी है, उसकी क्या पहचान है? यहां से उठे हम, अचानक किसी ने आपको डांट दिया, किसी का पैर आपके ऊपर लग गया आरती लेते लेते। आप गुरुजी बहुत अच्छे से सुनाए, क्रोध नहीं करना चाहिए, सबको क्षमा करना चाहिए, बहुत अच्छे से सुना। उसके बाद जैसे ही आरती लिए पीछे मुड़ा, किसी मोटे ताजे महिला ने पैर जोर से खून दिया। इसी क्षण, ये क्या तरीका है? ऐसा आरती लिया जाता है? उसी क्षण हमारा सारा क्रोध निकल गया। एक बार की बात है, एक महात्मा जी दूर सुदूर हिमालय के पर्वत पर तप कर रहे थे। कहा 10 साल उन्होंने तप किया, कठोर तप। और सारी दुनिया को पता चल गई कि मुनि महात्मा है, हिमालय में जाकर तब 10 साल इन्होंने तप किया है। कहा हमने संयम किया है, क्या क्रोध को जीता है 10 साल। तो जैसे ही वापस आए वो संसार में, तो उनको आसन दिया गया, प्रवचन हो रहा था, सुने। गुरुजी भी वहां एक आए थे। तो
जैसे ही उनको प्रणाम करने के लिए आए, धोखे से किसी का पैर उनके पैर पे लग गया, खड़े हुए, और वो गिर गए। उन्होंने कहा, मूर्ख, तुमको इतना नहीं समझ आता? एक संत के ऊपर तुम गिरते हो, हमारा पैर कचर दिया। उन्होंने कहा, माफ करना, माफ करना। समझ के क्या रखा है? संत को कुचर दिया और माफी मांगते हो। चालू गुरुजी वहां बैठे थे, कहे, जाने दीजिए, जाने दीजिए, अरे क्षमा, माफी, माफी। उन्होंने कहा, माफ कर दीजिए प्रभु जी, धोखे से आपका पैर। गुरुजी को आप ऐसे ही समझ रखे हैं क्या माफी? तो सामने लोग बहुत बड़े संत हैं, इसलिए नाराज हो रहे हैं। हाँ, नहीं खुलना चाहिए था, गलती हो गई। अच्छा, तो गुरुजी कहते हैं, महात्मा जी आप कहाँ से पधारे हैं? कहा, हिमालय से आए हैं तप करो। अच्छा, 10 साल हमने तप किया है। अच्छा, बहुत शक्ति अर्जित की है। इस पे क्रोध को जीता है हमने। 10 साल क्रोध को जीता है हमने। तो महात्मा जी कहे, दर्शन किया हमने, आपकी क्षमा का दर्शन कर लिया हमने। वो हिमालय की कंदराएं हमें नहीं सिखाएंगी, वो तपस्या हमें नहीं सिखाएंगी, हमें संत ही सिखा सकते हैं कि अक्रोध कैसे हुआ जाता है। ये देवी भागवत की कथा हमें सिखा रही है क्षमा दान करना। क्यों बता रहे थे? किसी की वाणी आपको कोई अपमानित कर दे, नहीं भुलाई जाती ना। किसी से मीठी मीठी वाणी बोल दो तो पचेगी नहीं, लेकिन सुने, अभी हम बताते हैं संसार का सार। सभी सुन रहे हो, प्रेम करना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, है ना। घर जाना, देखना, चुपचाप बैठ जाओ, ना खाना बनाना, ना खाना परोसना। पति देवता को बोलना, आ गए, थोड़ा सा खाना थाली में परोस के खिला दीजिए। कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं, लेकिन प्रेम प्रेम से पति देवता को जरूर कहना। पति देवता क्या कहेंगे? प्रेम करेंगे? नहीं। अच्छा, पति देवता को छोड़ो, हम पति देवता से कहते हैं, आप अपना काम धाम छोड़ दीजिए, कमाना धमाना छोड़ दें और घर में जाकर के बैठ जाइए चुपचाप। और फिर पत्नी देवी को कहिए कि आप हमारी सेवा करें। पत्नी देवी बहुत अच्छे से सेवा करेगी, कहेगी, आप कहेंगे, आप बहुत सुंदर हैं, आपसे विवाह करके हम धन्य हो गए, हमारे कुल का उद्धार हो गया आपसे विवाह करके। तो कमाना नहीं, बस इतना ही कहना। तो पत्नी कहेंगी कि आपकी मीठी मीठी वाणी से मेरा पेट नहीं भरेगा, थोड़ा कमाना भी पड़ेगा। तो क्या कह रहे हैं? ये प्रेम नहीं है। हम जो गृहस्थ में बंधे हैं, प्रेम का लिबास ओढ़ करके कहीं ना कहीं स्वार्थ रूपी मोह है। वह मोह की पराकाष्ठा प्रेम का स्वरूप धारण करके बैठ जाती है। हम उसे प्रेम समझते हैं, वह प्रेम नहीं है। प्रेम निष्काम निस्वार्थ होता है। हमारा जीवन साथी कुछ करे ना करे, लेकिन हमारा उससे प्रेम है। तो प्रेम में वह किसी भी स्वभाव का क्यों ना होगा ना, उसे हम सहर्ष स्वीकार करते हैं, सहर्ष स्वीकार करते हैं। यमुना का प्रेम जानते हैं कैसा था? माता यमुना का प्रेम, यमुना को मालूम था कि श्री कृष्ण प्रेम करते हैं तो केवल राधा से, पर तप किया था यमुना ने
कृष्ण जी से वरदान मांगा। कृष्ण जी से कहती है हमें मालूम है कि आप जीवन भर हमको आपका प्रेम नहीं मिलेगा, आप मेरे नहीं हो सकते, लेकिन मैं तो आपकी हो सकती हूँ। आप अपना सारा प्रेम राधा को ही देंगे, मेरे लिए प्रेम नहीं है, लेकिन मैं आपको अपना पूरा प्रेम देना चाहती हूँ, इसलिए आप मुझसे विवाह कर लीजिए। ये वरदान यमुना ने मांगा और कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया। लेकिन बाद में राधा जी ने अपना स्वरूप उनको दे दिया और यमुना भी राधा का ही भाव आ गया और वो भी राधा ही हो गई, तब विवाह हुआ। कहने का तात्पर्य क्या था कि यमुना को मालूम था कि कृष्ण का उनको साथ नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी वह पटरानी बनी। तो ये कथा क्या सिखाती है? त्याग। हम कहते हैं ना कि 7 जन्मों का रिश्ता है पति पत्नी का। अरे 7 जन्म तक निभाएंगे, 7 वचन है, 7 फेरे हैं, 7 सच्चे वचन है ना, 7 वचन सच्चे वचन होते हैं। पर पहले वचन में ही पहले जन्म में ही अपना वचन तोड़ देते हैं पति देवता। कौन है जो साथ साथ जाते हैं? कहते हैं कि पति देवता सुनती हो हमारा समय आ गया है, यमदूत पुकार रहे हैं, चलो सामान पैक कर लो हमारे साथ, चलो तुम भी। पत्नी कहेगी अरे स्वामी आपके बच्चे हैं, आपका घर है, देखना पड़ेगा, आपके बच्चों को देखूंगी मैं, आप जाइए, आप चिंता ना करें, आपके पीछे मैं सब संभाल लूंगी। कि पत्नी कहेगी रुको अभी मैं भी आती हूं, पहले मैं जाऊंगी फिर आप आना। अभी इसी कथा पंडाल में यमदूत आ जाए, कहें हम प्रसन्न हुए आपसे, चलो आप सब स्वर्गारोहण में, अभी चल देंगे आसन कुर्सी छोड़ करके। अरे हम तो केवल कथा सुनने आए थे, हमें थोड़ी ना मालूम था कि अभी हमारे लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल जाएगा। चेक करो अपने आप को कि हम कितने समर्पित हैं भगवान के प्रति, हैं? कथा क्यों सुन रहे हैं? मुक्ति के लिए ना, भगवान की प्राप्ति के लिए। अभी भगवान की प्राप्ति के लिए हम कथा सुन रहे हैं। कथा सुनते सुनते यहाँ यान आ जाए और कहे चलो आप सब बैठो साथ में, ले चलते हैं धाम, अभी वापस नहीं आना फिर, तो कहेंगे अरे मैं पति को छोड़ के आई हूं, मैं बच्चे को छोड़ के, मुझे नहीं मालूम था, अभी मेरा समय थोड़ी नहीं हुआ है जाने का। तैयार है? कौन कौन जाना चाहता है धाम? हाँ सोच लीजिए, धाम चलना है। सब हाथ उठा रहे हैं जाने के लिए, लेकिन जैसे आएगा पकड़े आसन और भागे उल्टा पैर घर की ओर, हम नहीं जाएंगे सत्संग में। काल को देख करके कौन रहेगा? करो परीक्षण, तब पता चल जाएगा। इसलिए हर एक एक पल हमारा अंतिम है। यदि पता चल जाए कि अभी भगवान जी लेने आने वाले हैं, तब क्या करेंगे? अभी तो मैं बैठी थी नौकरी की तैयारी कर रही हूं, हम भी नौकरी करूंगी, भगवान जी नौकरी लग जाए, मैं अच्छे से नौकरी कर लूं, कमा लूं, फिर मुझे लेके जाइएगा। यही होगा ना? यह मोह है, इतना